हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं जीएस और जीके के जो इम्पोर्टेंट क्लास है वो होने वाली है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में उनको आज हम लेकर के आए हैं और इसकी सीरीज चलाएंगे। इससे पहले हम कई सारे पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको अलग अलग टाइप की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप वहां से सारे एक तरफ से क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे हमारी नई नई वीडियोस आप तक समय समय से पहुंचती रहें और आप उनसे अपडेट होते रहें। पहला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा का कुछ हिस्सा परावर्तित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। मतलब देखो, इसमें क्या कह रहा है कि जैसे मान लो सूर्य से जो ऊर्जा आती है और ये आती है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी में क्या होती है कि पृथ्वी में जो ऊर्जा है इकट्ठा होती रहती है, जिससे ऊपर की लेयर गर्म हो जाती है, लेकिन यही क्या होती है, कुछ रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है। इस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं पृथ्वी का अल्बीडो। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, क्योंकि हम कई बार लगा देते हैं इसका ऑप्शन ए, जो कि हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। कुल मिला के ये कहना चाहता है कि रविन्द्रनाथ जो टैगोर हैं, इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जन्म दिवस जो मनाया जाता है इनका, ये मनाया जाता है 9 मई को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर का आपने नाम तो सुना ही होगा। किस लिए सुना है, इन्होंने किसकी रचना की है, क्या लिखा है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखते हैं किसका जवाब सही आता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना है, क्योंकि ये रेलवे में खास करके क्वेश्चन आ चुका है। त्रिपिटक निम्नलिखित में किस चीज संबंधित है। यानी जो त्रिपिटक है, ये जो एक ग्रंथ समझो, तो ये कौन से धर्म से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो त्रिपिटक मतलब बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है हमारा 294, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायत जो दिवस है मनाया जाता है फ्रेंड्स 24 अप्रैल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन 295, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो, इसमें क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 20 फरवरी। तो 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 296, इसमें कह रहा है हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो वैसे तो देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस तब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब ये कोई स्टेट का आप एग्जाम दे रहे होते हैं, उस वक्त इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मान लो आप बीएसएससी का पेपर दे रहे हो, तो बिहार के लिए जो बिहार का गठन कब हुआ ये पूछा जा सकता है। अगर आप हिमाचल प्रदेश का कोई, यानी कि स्टेट वाला अगर कोई एग्जाम देते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं तो भी पूछा जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो फिर भी इसका आंसर बता देता हूँ आपको, इसका हो जाएगा 25 जनवरी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 297 नंबर है। इसमें क्या करें, लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये होता क्या है, लुइस ब्रेल के नाम से एक व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट की रचना की है। ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है कि जो अंधे लोग होते हैं वो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता है, तो इस वजह से एक खास प्रकार की उनका जो लिखन होता है वो लिखा जाता है। यानी कि जो उनके अक्षर होते हैं, जैसे आप इनको देख पा रहे होंगे यहाँ पर, दिवस कब मनाया जाता है ऐसे करके, तो वहां पर उनके उभरे हुए थोड़ा सा अक्षर होते हैं, ताकि उनको टच करके टटोल करके वो उनको पढ़ लेते हैं। देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन टटोल करके उनको पढ़ लेते हैं। तो इसी पद्धति को बोला जाता है ब्रेल स्क्रिप्ट। इसकी शुरुआत की थी किसने, लुइस नाम के व्यक्ति ने, यानी कि लुइस ब्रेल नाम का। उन्हीं के जन्म दिवस मनाया जाता है कब, 4 जनवरी को। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर कह रहा है 298 नंबर, और इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया। हालांकि ये क्वेश्चन तो कई बार आ भी चुका है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 24 दिसंबर को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को क्या होता है, क्रिसमस डे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट अगला 299 कह रहा है कि पाकिस्तान, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। इसमें कह रहा है कि पाकिस्तान ने
पीओके स्थित किस मंदिर के लिए कॉरिडोर खोलने की मंजूरी दी है? हालांकि ये जो क्वेश्चन है अब के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, शारदा मंदिर, ऑप्शन बी, ठीक है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, इसमें कहा जा रहा है, देखो फ्रेंड्स, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है किस राज्य के सबरीमाला मंदिर के बोर्ड ने हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने के कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केरला में ऐसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है मलेशिया में दिवाली के बाद हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? देखो हिंदू जो मनाते हैं हम सब लोग, सबसे ज्यादा क्या होता है कि वो दिवाली मनाई जाती है, लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा त्योहार आता है? मलेशिया की बात हो रही है, उस कंट्री की, ठीक है, कौन सा मनाते हैं? थाई पुसाम, कोई त्योहार होता है मलेशिया का, उसको मनाते हैं थाई पुसाम नाम का त्योहार को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको काट दे रहे हैं। हाल ही में किस मंदिर में फोटो और वीडियो बनाने पर रोक लगाई गई है? तो ये नई बात नहीं है, ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं दिखा देता हूँ, स्वर्ण मंदिर है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर, पंजाब। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूएई ने पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया है? तो ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ से आते हैं अपने काम के क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, दो चार क्वेश्चन उसके थे, आप चिंता मत करना। देखो कह रहा है कि प्रथुदक सरस्वती तीर्थ कहाँ पर स्थित है? जो सरस्वती तीर्थ कहाँ पर स्थित है प्रथुदक नाम का? तो ये है फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका जो है वो हो जाएगा यहाँ पर हरियाणा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, इसमें है प्रसिद्ध अंबुवाची मेला किस राज्य में लगता है? तो आप ये समझ लेना, कई बार ऐसा होता है कि अंबुवाची मेला पूछ लिया जाता है, केवल अंबुवाची, तो अंबुवाची आ जाए या फिर पूरा प्रसिद्ध अंबुवाची आ जाए तो बात एक ही है। ये कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है फ्रेंड्स असम में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, तो ये हटा देता हूँ क्वेश्चन क्योंकि ये हमें लगता है टाइम लॉस होगा इस क्वेश्चन करने से। अगला है, अब यहाँ से देखो, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी मतलब होता है बंदर, आप जानते ही होंगे, तो बंदर की प्रजाति इनमें से कौन सी एक नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लंगूर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। इसमें कह रहा है कि किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब, यानी कि जो जीन होता है उसका वो कब फैल जाता है कोई भी जीव हो जाति का, विशेष जाति का? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है 310 नंबर का। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? यानी कि अनुच्छेद दिया गया है और उनके आगे बताया गया कि इन अनुच्छेद का संबंध किससे है। देखो जैसे देखो यहाँ पर कह रहा है अनुच्छेद 351 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा है 351 में, ऐसा बोल रहा है, तो इसमें किसी गलत कौन सा है ये बताना है। तो यही वाला जो है ये गलत बताया जा रहा है, जबकि कह रहा है कि 345 में संघ की राजभाषा बताई गई, सही बात है, और 344 में राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग के बारे में बताया गया है, ये भी सही है, जबकि 343 जो है संघ की राजभाषा लिया गया है, ऑप्शन ये भी सही है, तो पहला ही गलत था इसलिए वो सही गलत हो जाएगा। अगला देखो, इसमें कह रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं, यानी कि कुल कितनी राजभाषाएं हैं हमारे संविधान में? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कुल भाषाएं हैं वो है 22 समझ गए होंगे आप, ठीक है। 8वीं अनुसूची में जैसे आपने पढ़ा होगा कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं रखी गई हैं? ये रखी गई कुल 22 भाषाओं को रखा गया है। अगला क्वेश्चन, ये पिछले वाले पार्ट में क्वेश्चन एक बार कराया था, ऐसे कुछ हमने पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए कि आपको मैप तैयार होना चाहिए कि कौन से राज्य की सीमा कहाँ लगती है, तो रटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप मैप देखेंगे तो धीरे धीरे करके मैप आपको क्या हो जाएगा, पूरी तरह से रट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा महाराष्ट्र,
क्या कह रहा है, राजस्थान से सटा हुआ नहीं है, नहीं पर ध्यान देना है, ठीक है। बाकी इसकी जो सीमा है राजस्थान की वो गुजरात से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से तो लगती ही लगती है, कुछ हिस्सा उसका हरियाणा में भी लगता है। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि जैसे कि अगर ये यूपी है तो इधर यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लो ऐसे में बना देता हूँ, थोड़ा सा आप इधर उधर थोड़ा होगा समझ जाना, ठीक है। आपको रफली समझाने की कोशिश कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो महाराष्ट्र तो इधर पर पड़ेगा कहीं यहाँ पर, और मध्य प्रदेश इतने में पड़ जाएगा, और यहाँ पड़ जाएगा गुजरात, ऐसे करके। तो ये जो सीमा है बोला जा रहा है किसकी, राजस्थान से, और राजस्थान पड़ेगा यहाँ पर। तो जब राजस्थान यहाँ पड़ेगा, हरियाणा इधर, तो राजस्थान की सीमा यहाँ कैसे लगे, क्योंकि इधर तो गुजरात पड़ता है, इधर मध्य प्रदेश पड़ता है, और महाराष्ट्र पड़ जाता है इधर, ठीक है। यहाँ पर सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो त्योहार है ये इंपॉर्टेंट ही हो जाते हैं। जैसे देखो पोंगल पूछ लिया जाता है, तो पोंगल कहाँ का है, तो ये है तमिलनाडु का। अब कह रहा है तमिलनाडु से संबंधित है, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर बिहू की, तो बिहू कहाँ पर है, ये है असम का, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम का। गुरु पर्व कहाँ का है, अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि इसका जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है, यानी कि सूरज कुंड का जो मेला है वो कहाँ लगता है, तो फ्रेंड्स ये लगता है फरीदाबाद में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 315, नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है। ये भारत नहीं है, इसको आप सही कर लो, मिस्टेक हो जाती कई बार, तो भारत है। भारत के किस राज्य में आयोजित होता है कौन सा, नागौर का मेला, तो राजस्थान है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छा फ्रेंड्स यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर क्या है कि ऊंटों का एक मेला लगता है राजस्थान के किसी एक जिले में। अगर आपको पता है कि ऊंटों का जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है, कौन से जिले में लगता है, राजस्थान के किस जिले में, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जिनका जवाब सही आएगा उनको हम वहां पर पिन कर देंगे, उनका आंसर हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जितने भी लोग को जवाब देने की कोशिश करेंगे उनका रिप्लाई हम कुछ ना कुछ जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी। तो प्रिंटिंग प्रेस की फ्रेंड्स जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी यहाँ पर 15वीं शताब्दी में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है हमारा 317 नंबर का, और इसमें कहा जा रहा है कि गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की है। तो गीता रहस्य एक बुक का नाम है, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो ये फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 318 है, स्वराज हमारा, देखो ये बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा और आपको आता भी होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को। जैसे देखो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था, तो ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप जानते होंगे। तो देखो यहाँ से आपको क्या करना है कि ये कई बार एक काम करना आप, जैसे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, एक तो एक दे दिया है, ऐसे जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे करके कुछ 10-5 स्लोगन हैं, नारे हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो उनको आप एक बार एक काम करना, लिख लेना, उनको एक बार रिवाइज कर लेना, या फिर यूट्यूब में कहीं से भी आप देख लेना, गूगल में देख लेना, आपको मिल जाएंगे। तो बार बार का जो झंझट है ना आपका, ये कि नारा आप भूल जाते हैं, तो नहीं भूलेंगे, कोई सा भी आएगा आप सही करके आओगे। तो यहाँ से मैं आपको एक आइडिया दे दिया है मैंने कि ऐसे एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसका पहला कह रहा है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूं नामा एक बुक का नाम है, इसको लिखा किसने था, तो ये लिखा था फ्रेंड्स गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है 320 नंबर का। इसमें कहा जा रहा है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी, यानी कि जो समुद्री मार्ग की रास्ते की खोज करी गई थी भारत तक आने की, वो किसने की थी, तो ये थे पुर्तगाली। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं पुर्तगाली बहुत जुगाड़ी थे ऐसे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अगर ना पूछा जाए हिस्ट्री में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। जैसे देखो चौरी चौरा कांड कब हुआ था,
यानी कि कब हुआ था, तो चौरी चौरा कांड फ्रेंड्स हुआ था, तो ये हुआ था 1922 को, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। पूरा अगर डेट दे के रखे तो आप समझ जाना 5 फरवरी 1900, इसको कर देता हूँ 1922 को हुआ था। ठीक है, ऐसे याद रखना 5 फरवरी 1922, या फिर देखो इसमें ईयर दिया है तो केवल ईयर बता दो। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 322 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरुआत करी गई थी इसकी, वो की गई थी फ्रेंड्स 5 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा जा रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो फ्रेंड्स ये किया गया था, यहाँ पर इसका राइट आंसर है, ये हो जाएगा राइट आंसर इसका 1930 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये लगातार करा गया था, प्रथम गोलमेज पहला हुआ था कब, 1930 में, फिर इसके हुआ था 1931 में, और फिर हुआ था 1932 में। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 324 नंबर का, और इसमें कहा जा रहा है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। देखो कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा देता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने, ऐसे भी पूछा सकता है। लेकिन अब क्या किया है कि पूरा बता भी दिया और पूछ भी लिया है, क्या स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, यानी कि सन बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1897 में। ऑप्शन सी राइट आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 325 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज मतलब खुद का राज होना चाहिए, तो स्वराज शब्द का प्रयोग किया था किसने, तो ये किया था फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब इनका नाम भी याद रख सकते हैं, कैसे, स्व देखो दोनों में आ रहा है, स्वराज स्वामी, तो स्व आ रहा है, आप यहाँ से ट्रिक याद कर लेना। ठीक है, आपको भूलेगा नहीं, ऐसे ज्यादा दिनों तक याद रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारा 326 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें कहा जा रहा है 326 नंबर पे पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस की किस अधिवेशन में की गई थी। तो ये किया गया था फ्रेंड्स यहाँ पर लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 327 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था। यानी कि महात्मा गांधी ने जब किसान आंदोलन किया था, तो पहला वाला जो किसान आंदोलन था वो किस नाम से जानते थे, तो ये था फ्रेंड्स चंपारण आंदोलन। ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी। यानी कि हम जानते हैं ना कि साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी 1916 में। 1915 में वो लौट के आया साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो आश्रम की स्थापना करी थी तो कहाँ पर की थी, ये करी थी अहमदाबाद। तो अहमदाबाद ऑप्शन बी, यानी कि अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, गुजरात। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये है हमारा 329 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत भार वाहन के लिए किस नस्ल का ऊंट श्रेष्ठ माना जाता है। यानी कि अगर हमें बोझा ढोना है, उस पर कोई वजन लाद के चलना है, तो कौन से टाइप का जो ऊंट है, कौन सी नस्ल का ऊंट है सबसे अच्छा माना जाता है बोझा ढोने के लिए। तो ये है फ्रेंड्स बीकानेर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बीकानेर वाला जो ऊंट होता है ये ज्यादा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगला है नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषता है। यानी कि नारी सौंदर्य जो है ये कौन सी शैली की विशेषता बता रहा है, तो ये बता रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ी एक शैली है, उसकी सौंदर्यता बता रहा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर निम्नलिखित वर्गों में से किसमें जंतुओं की संख्या सबसे अधिक है। तो जंतुओं की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा किसके, इंसेक्टा के नाम की जो जंतु हैं उनकी ज्यादा, सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 332 नंबर का, और इसमें कह रहा है देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है। तो देखो यहाँ पर ही इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रथम शब्द दिया है। तो प्रथम का मतलब ये पहला हो गया, तो अब तो हमेशा पहला ही रहेगा ना, दूसरा तो हो नहीं जाएगा। तो इस वजह से ये क्वेश्चन क्या होता है, होता करंट अफेयर का लेकिन वो जीएस का बन जाता है। अब देखो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये है उदयपुर।
ऑप्शन बी राइट आंसर। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के नाम से जाने जाते थे, यानी कि महात्मा गांधी के जो पांचवें बेटे का नाम है वो क्या है? तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा जमनालाल बजाज। ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी कि महात्मा गांधी के पांचवें बेटे का नाम क्या? जमनालाल बजाज। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 334 नंबर का, और इसमें कहा जा रहा है ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? यानी कि एक ऐसा मंदिर भी है जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश की तीनों मूर्तियां सम्मिलित हैं, तो वो कहाँ पर है? ये फ्रेंड्स सुचिंद्रम में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है वर्धमान महावीर तीर्थंकर थे, यानी कि कुल मिला के कहना चाहता है कि महावीर जो थे वो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वें तीर्थंकर। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है फ्रेंड्स, ऋषभ देव जो थे वो कौन से तीर्थंकर थे? ठीक है, तो ये बताना है आपको कौन से तीर्थंकर थे, कौन से? यहाँ पर ऋषभ देव। अब फ्रेंड्स आज के जो क्वेश्चंस हैं, ये वीडियो जो है आज की यहीं तक रखते हैं 335 नंबर के, और अगली बार हम 336 नंबर से क्वेश्चन लेंगे, आगे का पार्ट कराएंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 9 था, अगला आने वाला जो पार्ट होगा वो पार्ट नंबर 10 होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। अगर आपको सच में कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो फ्रेंड्स इससे और बता दूं मैं आपको कि अगर आप इसी टाइप की वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, या फिर आप कंप्लीट 1 से लेकर अब तक के इस पार्ट तक देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल के, तो प्लेलिस्ट में कई सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, मैथ की अलग मिलेगी, जीएस की अलग मिलेगी, ऐसे करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आप मैथ की देखना चाहते हैं तो मैथ की मिल जाएंगी, साइंस की देखना चाहते हैं तो साइंस की मिल जाएगी। और मैथ में जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को हम बहुत कम समय में सेकंडों में सॉल्व करके भी दिखाए हैं, और आप भी वो ट्रिक सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखना चाहते हैं तो मैथ की लिंक वहां पर मिल जाएगी आपको, लिंक नहीं भी मिलेगी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं मैथ की प्लेलिस्ट में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।